नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा और बुलेटिन में सबसे पहले आज बात करेंगे योग दिवस की। आज पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष की थीम एक पृथ्वी एक श्वास के लिए योग रखी गई है। ये उत्सव 2025 में अपनी 11वीं वर्षगांठ मना रहा है। योग से जीवन में सुख और शांति आती है। योग के अभ्यास का सम्मान करने और दुनिया भर में इसके लाभों को बढ़ावा देने के लिए हर साल 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है और इसलिए इस साल भी एक अलग थीम के साथ योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम एक पृथ्वी एक श्वास के लिए योग यानी कि योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ रखी गई है। ये विशेष मील का पत्थर भी है क्योंकि 2025 इस वैश्विक उत्सव की 11वीं वर्षगांठ है। योग दिवस पर लोगों को योग और उससे होने वाले स्वास्थ्य लाभों से अवगत कराना उद्देश्य है, इसलिए हर साल योग दिवस मनाया जाता है। शुरुआत हुई थी 2015 में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में इसकी पहल की थी। हर वर्ष योग दिवस मनाया जाता है। अलग अलग कार्यक्रम किए जाते हैं। देश भर में अलग अलग राज्यों में अलग अलग कार्यक्रम होते हैं जिसके चलते लोगों को जागरूक किया जाता है कि कैसे वो अपनी दिनचर्या में योग को शामिल कर सकते हैं। योग के प्रति लोगों को जागरूक करना, प्रोत्साहित करना, यही उद्देश्य होता है आज का और इसलिए हर साल विशेष कार्यक्रम किए जाते हैं। योग को अपनी दिनचर्या में अपनाकर एक स्वस्थ और संतुलित जीवन जी सकते हैं लोग, यही बताना उद्देश्य रहता है। योग के फायदे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर तो नजर आते ही हैं, साथ ही ये आध्यात्मिक तौर पर भी फायदा देता है। आपको बता दें कि साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण के दौरान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव दिया था, जिसके बाद 21 जून 2015 में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था और तभी से लेकर लगातार हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और मकसद यही कि कैसे लोगों को ये बताया जाए कि वो अपनी दिनचर्या में योग को शामिल कर सकते हैं, कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार हम देखते हैं इसके लिए प्रयासरत रहते हैं और फिट इंडिया का जो संदेश है लगातार वो अपने भाषण में कई बार हम देखते हैं, मन की बात में भी इसका जिक्र करते हुए नजर आते हैं। अगर आज की बात करें तो अलग अलग राज्यों में कई विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अलग अलग राज्यों में जो मंत्री है, जो मुख्यमंत्री हैं, वो योग करते हुए आज नजर आएंगे और जनता को बताएंगे कि वो अपने दिनचर्या में योग को शामिल करें और यही कोशिश है। इसके तहत लगातार हम देख रहे हैं योग का प्रचार प्रसार भी हो रहा है और कई लोग ऐसे हैं जो योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं और स्वस्थ रहते हैं। आज सभी जो है योग करते हुए नजर आएंगे। मध्य प्रदेश की बात करें तो अलग अलग जिलों में कार्यक्रम का आयोजन होगा। पहले ही मंत्रियों को जिम्मेदारियां इसके लिए सौंप दी गई हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मध्य प्रदेश में अटल पथ पर योग करते हुए नजर आएंगे। तमाम छात्र छात्राओं की भी मौजूदगी रहेगी। इसके साथ ही तमाम योग से जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में कार्यक्रम का आयोजन योग दिवस पर होगा और एक जो फिट इंडिया का संदेश है वो दिया जाएगा। हर साल हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जो है अलग अलग थीम रखी जाती है। इस बार भी एक खास थीम के साथ आयोजन पूरे देश भर में होने जा रही है। तो देखिए, अटल पथ पर आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव योग करेंगे। कई छात्र छात्राओं की मौजूदगी रहेगी। जानने की कोशिश करते हैं अटल पथ से हमारे साथ न्यूज़ हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनू ने जुड़ गए हैं, उनसे जानेंगे। अनिरुद्ध, आज जो है खास कार्यक्रम का आयोजन होगा अटल पथ पर, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, इसके साथ ही कई छात्र छात्राओं की मौजूदगी रहेगी। जरा तस्वीरें दिखाइएगा, क्या तैयारियां है, कितने देर में कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी? योग दिवस न केवल भोपाल या मध्य प्रदेश के गांव, कस्बों, शहरों, तहसीलों में बल्कि पूरे देश में और पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। और जहां तक बात करें हम भोपाल की, तो भोपाल के अटल पथ पे एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है जो योग दिवस पे है और इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके खुद जोश बढ़ाने के लिए, योग छात्रों का जोश बढ़ाने के लिए, जनता का जोश बढ़ाने के लिए मौजूद रहेंगे। और अब से कुछ देर बाद जो योग दिवस का कार्यक्रम योगाभ्यास शुरू होगा भोपाल में और इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद मौजूद रहेंगे। और जहां तक बात करें तो इस कार्यक्रम के लिए योग के विद्यार्थियों को, स्पोर्ट्स पर्सन को, आम लोगों को, आम जनता को सभी आह्वान किया गया था और बड़ी सुबह से ही यहाँ पे योग करने लोगों का आना शुरू हो गया है और व्यवस्थित तरीके से योग करें।
बार योग की थीम जो रखी गई है 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, वो है वन अर्थ वन हेल्थ, यानी एक धरती एक स्वास्थ्य। एक बड़ी थीम पे आज योग दिवस पे भोपाल में भी योग होने जा रहा है और हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि बड़ी संख्या में जो विद्यार्थी हैं और योग से जुड़े लोग हैं वो यहाँ आ चुके हैं। योग दिवस की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और कुछ युवा हमारे साथ हैं, आने की कोशिश करते हैं। आज क्या तैयारी करके आए योग दिवस पे आप? दिवस के सर हम काफी एक्साइटमेंट से आए हैं और यहाँ योगा करने आए हैं सर, हॉस्टल से। योग करने से क्या फायदा रहता है? केवल एक दिन नहीं 21 जून को, बाकी हर वर्ष पूरे साल भर? नहीं, योगा का जो दिनचर्या है उसको सभी लोगों को जो स्वास्थ्य संबंधी है, जैसे कि हृदय रोग है, शुगर की प्रॉब्लम है, योग काफी उसको बेनिफिट मिलता है सर। आज आपके साथ मुख्यमंत्री जी खुद योग करने आ रहे हैं, तो क्या काफी एक्साइटमेंट है सर, उनसे हम सीखेंगे और जो हमारे भाई बहन है, जो हमारे दोस्त है, उनको भी बताएंगे कि जो बेनिफिट है। आपके योग दिवस के दिन योग करते हैं कि साल भर? नहीं सर, साल में कभी हम करते रहते हैं सर, जैसे कि संडे के दिन टाइम मिलता है पार्क वगैरह में, घर पे भी समय मिलता है तो घर पे भी करते हैं। तो आपने देखा ये योग करने आए थे, एक प्रतिभागी थे और इनका स्पष्ट कहना था कि ये न केवल 21 जून को योग करते हैं, बाकी इनका जो योगाभ्यास कार्यक्रम है या योग करने की जो प्रक्रिया है वो साल भर जारी रहती है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ योग करने को ये एक अच्छा अनुभव बता रहे हैं। बिल्कुल अनिरुद्ध, कितने देर में मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच जाएंगे? कार्यक्रम की शुरुआत कब होगी? इसके साथ ही कुछ छात्राएं भी आपके पीछे मौजूद हैं, वो कब से योग कर रही है, आज योग दिवस को लेकर क्या कहती है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करिएगा। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पहुँच जाएंगे और जहाँ तक बात करें केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके की, तो वे बड़ी सुबह ही यहाँ पहुँच गए थे और इस कार्यक्रम स्थल के पहले उन्होंने यहाँ पे कुछ वॉक भी किया, यानी पैदल भ्रमण किया। उसके बाद वे मंच पे बैठे और अब देखिए यहाँ पे बड़ी संख्या में जो लोग मौजूद है वो योग करने आए हैं और हम आपकी बात कराने की कोशिश करते हैं कुछ लोगों से। आप ये बताइए कि मैडम, आप ये बताइए कि आज योग दिवस पे योग करने आए हैं, मुख्यमंत्री जी योग करेंगे, क्या कहेंगे? जी जी, मैं बहुत खुश हूँ कि आज मुझे ये अवसर मिला है। मैं जिला पंचायत भोपाल की तरफ से इस अवसर पे आज आई हूँ और अभी सर का वेट कर रहे हैं, फिर हम लोग सभी योग करेंगे। ये केवल एक दिन योग करते हैं या योग आपकी नियमित दिनचर्या में शामिल? जी, मैं डेली तो नहीं कर पाती, पर कभी कभी मेरे को जब भी मौका मिलता है, सुबह ऑफिस निकलना होता है तो मैं कर लेती हूँ। योग करने के फायदे मालूम है आपको? जी, योग करने से क्या फायदा होता है? जी जी, शरीर में एनर्जी रहती है, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारी डिसीजेज होती हैं, वो घटती हैं, आप फिट रहते हैं, आपको बहुत सारे लाभ मिलते हैं, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो आपने देखा कि इनका यही कहना था कि न केवल प्रॉब्लम्स हटती है और हम आपकी बात कराने की कोशिश करते हैं कि सर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे आप खुद योग कर रहे हैं। बिल्कुल, यह बड़ी अच्छी बात है कि पूरे देश भर में आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और हमें लगता है कि सभी देश की राजधानी से लेकर गांव तक लोग योग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि स्वस्थ रहने के लिए योग इतना जरूरी है। आप देखिए, अपने शारीरिक क्षमता को विकसित करने के लिए, हमेशा स्वस्थ रहने के लिए योग का भी बहुत बड़ा योगदान है। और आप देखिए योग जो है, आप पतंजलि का योग सूत्र देखेंगे तो उसमें भी ये रहा है कि उसके जो 8 योग सूत्र हैं, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, योग के जो है 8 सूत्र। योग दिवस की थीम वन अर्थ वन हेल्थ रखी गई है। बिल्कुल, हेल्थ यानी पूरी दुनिया के और हमें लगता है कि शायद जिस तरह से हमारे जो पद्धति है उसको पूरी दुनिया अपना रही है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं यंग इंडिया, तो आपको लगता है योग से यंग इंडिया का सपना साकार होता दिख रहा है? बिल्कुल साकार होता दिख रहा है, एक मूवमेंट में विश्व में। तो आपको देखा कि इनका ये कहना था कि योग न केवल योग रहा है बल्कि योग पूरा देश भर, दुनिया भर में मूवमेंट बन चुका है, न केवल स्वस्थ रहने के लिए बल्कि आम लोगों की मानसिक शांति के लिए भी और उनके आगे के जीवन के लिए भी योग करना बहुत महत्वपूर्ण हो गया। और ये भारत ने ही न केवल भारतवासियों को बल्कि पूरी दुनिया भर के लोगों को मैसेज दिया है।
बिल्कुल, योग को अपना यही कोशिश है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, और इसलिए भारत में भी हम देखते हैं देश भर में कई आयोजन किए जाते हैं। सरकार की तरफ से भी कई पहल इसके लिए की जाती है। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।